गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एकक 13 एमीन। ठीक है, तो एमीन के बारे में समझते हैं। एमीन होते क्या हैं, तो ध्यान से समझें। एमीनों का मुख्य व्यावसायिक उपयोग औषधियों और तंतुओं के संश्लेषण में मध्यवर्तियों के रूप में होता है। तो आप देख रहे हैं जो एमीन्स होते हैं उनका व्यावसायिक उपयोग है। ठीक है, कॉमर्शियल इसका यूज है। तो उसका मेन कॉमर्शियल यूज किस में होता है? औषधियों के निर्माण में, मेडिसिन बनाने में इसका यूज होता है। और तंतुओं, ठीक है, फाइबर्स, धागों के निर्माण में मध्यवर्ती के रूप में एमीन्स का यूज किया जाता है। ठीक है, एमीन्स होते क्या हैं? ठीक है, एमीन्स होते क्या हैं? तो एमीन जो है वह अमोनिया अणु से, जो NH3 आपका अणु होता है, NH3 अमोनिया। ठीक है, तो NH3 में कितने हाइड्रोजन होते हैं? 3 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो उसके हाइड्रोजन जो हैं अलग हों, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन अलग हो सकते हैं। तो जो आपके अलग होने के बाद जो आपको मिलेगा वही क्या है? एमीन होते हैं। 1 हाइड्रोजन अलग हुआ तो NH2। ठीक है, तो एमीन क्या होते हैं? अमोनिया अणु से एक अथवा अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के एल्किल अथवा एरिल समूह द्वारा विस्थापन से प्राप्त कार्बनिक यौगिक का एक महत्वपूर्ण वर्ग होता है। ठीक है, तो अगर 1 हाइड्रोजन अलग हुआ, उसके जगह पे एल्किल ग्रुप जुड़ा तो RNH2। अमोनिया का सूत्र NH3 होता है, तो 1 हाइड्रोजन अलग होगा तो NH2 हुआ, और उसके जगह पे एक R जुड़ेगा, जो हाइड्रोजन अलग हुआ है तो RNH2, या फिर ARNH2। अगर एरिल जुड़ेगा तो ARNH2 या फिर RNH2। ठीक है, तो एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एरिल अथवा एल्किल समूहों के द्वारा अलग होने के बाद जो आपको कंपाउंड मिलेगा, कार्बनिक यौगिक मिलेगा, उसी को क्या कहेंगे? एमीन कहेंगे। तो एमीन क्या होते हैं? अमोनिया अणु से एक अथवा अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के एल्किल R अथवा एरिल AR समूहों द्वारा विस्थापन से प्राप्त कार्बनिक यौगिक का एक महत्वपूर्ण वर्ग होता है, जिसे एमीन कहते हैं। ठीक है, प्रकृति में ये प्रोटीन, विटामिन, एल्केलाइड तथा हार्मोन में पाई जाती है। ठीक है, तो नेचर में एमीन्स कहाँ पाए जाते हैं? प्रोटीन में, विटामिन्स में, एल्कलाइड्स में और हार्मोन में पाए जाते हैं। संश्लेषित उदाहरणों में, ठीक है, जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं उनमें जो है बहुलक, रंजक और औषधि सम्मिलित हैं। ठीक है, जिसमें एमीन्स पाए जाते हैं। 2 जैव सक्रिय यौगिक, ठीक है, मुख्यतया एडेनिन और इफेड्रिन। ठीक है, ये जैव सक्रिय यौगिक हैं, एडेनिन और इफेड्रिन। इनका उपयोग जो है रक्तचाप बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, एडेनिन और इफेड्रिन का यूज जो है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये जो दोनों द्वितीयक एमीन समूह होते हैं, एडेनिन और इफेड्रिन, दोनों में कौन सा एमिनो समूह होता है? द्वितीयक एमिनो समूह होता है। ठीक है, एक संश्लेषित यौगिक नोकेन, यह एक संश्लेषित यौगिक है नोकेन। इसका उपयोग जो है जन चिकित्सा में, दंत चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है। ठीक है, यह एक संश्लेषित यौगिक है नोकेन, जिसका उपयोग जो है दंत चिकित्सा में निश्चेतक शून्य करने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रसिद्ध प्रतिहिस्टामिन बेनाड्रिल, ठीक है, यह एंटीहिस्टामिन्स है बेनाड्रिल। इसमें भी तृतीयक एमिनो समूह उपस्थित होता है। बेनाड्रिल में जो है वह तृतीयक एमिनो समूह पाया जाता है। चतुष्क अमोनियम लवणों का प्रयोग पृष्ठ सक्रियक के रूप में होता है। ठीक है, तो जो चतुष्क अमोनियम लवण हैं उनका यूज जो है पृष्ठ सक्रियक के रूप में होता है। इसके अलावा डाइजोनियम लवण रंजकों सहित विभिन्न एरोमेटिक यौगिकों को बनाने में मध्यवर्ती होते हैं। ये जो डाइजोनियम लवण्स होते हैं वे रंजकों सहित विभिन्न एरोमेटिक यौगिक बनाने के मध्यवर्ती होते हैं। ठीक है, तो इस एकक में आप एमीन के बारे में, डाइजोनियम लवण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि एमीन्स क्या होते हैं, इनका क्या यूज है। तो एमीन्स जो है मुख्य रूप से व्यावसायिक उपयोग इनका औषधियों में और तंतुओं के निर्माण में
मध्यवर्ती के रूप में होता है। ठीक है, एमीन्स क्या होते हैं? तो एमीन्स जो हैं अमोनिया और उसे एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के एल्किल अथवा एरिल समूहों द्वारा विस्थापन से प्राप्त कार्बनिक यौगिक का एक महत्वपूर्ण वर्ग होता है, एक महत्वपूर्ण वर्ग बनाती है। प्रकृति में ये प्रोटीन, विटामिन, एल्कलाइड तथा हार्मोन में पाए जाते हैं। संश्लेषित उदाहरण में बहुलक, रंजक और औषध में सम्मिलित होते हैं। दो जैव सक्रिय यौगिक जैसे मुख्यतः एड्रेनालिन और एफेड्रिन का उपयोग रक्तचाप बढ़ाने के लिए किया जाता है। दोनों में ही द्वितीयक एमिनो समूह उपस्थित होता है। एक संश्लेषित यौगिक नोवोकेन का उपयोग दंत चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है। प्रसिद्ध प्रतिहिस्टामिन बेनेड्रिल में भी तृतीयक अमीनो समूह उपस्थित होता है। ठीक है, चतुष्क अमोनियम लवणों का प्रयोग पिष्ट सक्रिय के रूप में होता है। डाईएजोनियम लवण रंजकों सहित विभिन्न एरोमेटिक यौगिकों को बनाने में मध्यवर्ती होते हैं। ठीक है, तो डाईएजोनियम लवण जो है वह रंजक सहित विभिन्न एरोमेटिक यौगिक को बनाने में मध्यवर्ती के रूप में इनका यूज होता है। ठीक है, तो इस अध्याय में आप एमीन और डाईएजोनियम लवण के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यह था आपका एकक 13 एमीन्स का परिचय। थैंक यू।